नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान का हमला नाकाम, ड्रोन मार गिरा। ब्लैकआउट का समय 2 घंटे बढ़ाया गया। लोगों से घरों में रहने की अपील। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार रात जैसलमेर पोखरण में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया। गुरुवार रात जैसलमेर में भारतीय वायु रक्षा की ओर से पाकिस्तानी ड्रोन को रोका गया है। जैसलमेर के एयरबेस और मिलिट्री एरिया में ये अटैक किए गए थे। जब भारतीय मिसाइलों ने ड्रोन को हवा में उड़ाया तो आसमान में आग के गोले देखे गए। भारत सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भी राजस्थान के फलोदी, नाल और उतरलाई एयरबेस पर मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। हालात को देखते हुए बॉर्डर से सटे जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में ब्लैकआउट किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार रात जैसलमेर पोखरण में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया। गुरुवार रात जैसलमेर में भारतीय वायु रक्षा की ओर से पाकिस्तानी ड्रोन को रोका गया। जैसलमेर के एयरबेस और मिलिट्री एरिया में ये अटैक किए गए थे। जब भारतीय मिसाइलों ने ड्रोन को हवा में उड़ाया तो आसमान में आग के गोले देखे गए। भारत सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भी राजस्थान के फलोदी, नाल और उतरलाई एयरबेस पर मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। हालात को देखते हुए बॉर्डर से सटे जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में ब्लैकआउट किया गया। जैसलमेर में ब्लैकआउट का समय 2 घंटे बढ़ाकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। बॉर्डर के सभी जिलों में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। राज्य सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आया, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज है। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है। लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं। आस पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कन्नौज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है, उनको पूर्व में भी कन्नौज माता ने ही सुरक्षित किया है। और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि कन्नौज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्नौज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है।